नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज बाजार पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो आज नॉन एग्री मार्केट में नेचुरल गैस कल की तेजी यहां पर एक्सटेंड होती दिख रही है। 1% से ज्यादा की तेजी एनजी में दिख रही है, 315 के करीब है। रिकॉर्ड डिमांड का अनुमान है यूएस में, साथ ही सर्दियां और भी ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है, उसका फायदा यहां पर मिला है। पिछले हफ्ते के आखिर में आते आते जो मुनाफा वसूली दिखी थी उसकी रिकवरी अब हो चुकी है, फिर से तेजी के मूड में नेचुरल गैस है। चांदी कल के शाम के सत्र में हमने देखा था अचानक से जोरदार तेजी आई, वो तेजी फिर से आज दिख रही है। अब वापस से चांदी 4.25% से ज्यादा की तेजी के साथ 90,800 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। गोल्ड में भी मजबूती है, यहां भी 0.25% की तेजी 77,300 रुपए के ऊपर सोना भी कारोबार कर रहा है। मेटल्स में देखिए तो मेटल्स में सुस्ती है। जिंक एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट, 274 के करीब जिंक है, एल्युमिनियम 238 रुपए 50 पैसे। लेड पर दबाव दिख रहा है, 177 रुपए के करीब लेड का भाव है। कॉपर हल्की तेजी के साथ 814 रुपए के करीब। क्रूड भी दायरे में ही है, 6300 के आसपास एमसीएक्स क्रूड का भाव है और $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं मुनाफे की मंडी, और सबसे पहले आज अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आऊँगा उससे पहले आपको बता दें कि उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिल्वर हॉल मार्किंग को लेकर उन्होंने क्या कहा है, क्या टाइमलाइन उन्होंने दी है, कब तक ये अनिवार्य तौर पर लागू होगा। हालांकि अभी स्वेच्छा से इसे हॉलमार्क किया जाता है, बड़े शहरों में हॉलमार्क चांदी बेची जाती है, लेकिन छोटे जगहों में अभी भी ये दिक्कत है। तो कब तक ये लागू होगा, उसमें देरी क्यों हो रही है, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। ये तो अभी वॉलंटरी है, सिल्वर हॉलमार्किंग जो है अभी वॉलंटरी है, लेकिन कई जगह से डिमांड आ रहा है, क्योंकि जो हॉलमार्किंग ऑफ दी गोल्ड जो हुआ उसके बाद जो कस्टमर्स को किसी न करे तो नुकसान होता था कंज्यूमर को, उससे बहुत ही बड़ी मात्रा में कम हुआ है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का लक्ष्य था कि स्पेशली गोल्ड जो हमारे देश में गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन शादी में थोड़ा कुछ गोल्ड खरीदते हैं, इनका हार्ड अर्न मनी जो होता है तो उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए एक क्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए 14 के बाद माननीय मोदी जी लेने के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बाय दैट रियली कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड। सम ऑफ द पीपल फ्यू वीक्स बैक आल्सो, लास्ट वीक आल्सो, सम ऑफ द पीपल हैड मेट, it is from Gujarat, it is from Karnataka, it is from some other state also, that their request was to make it mandatory for the silver also. I have not directed them, I have only told them to consider it, so that work out whether its feasibility and the reaction from the consumer and the ornament dealers, all such people, we will consult all stakeholders, but we will start the process. लेकिन मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो कह रहे थे कि हॉलमार्किंग तो ज़रूरी काफ़ी है, लेकिन इंडस्ट्री की राय ली जाएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी, फिर इस पे अंतिम फैसला होगा, और इसकी प्रक्रिया, हॉलमार्किंग को लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, ऐसे उन्होंने संकेत दे दिए हैं। इसी मुद्दे पे हमने BIS के DG प्रमोद तिवारी जी से बातचीत की, और उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। Completed stakeholder consultations, jewelers, ASCs, and other all those who are concerned with it, and there appears to be consensus that in view of the growing price of the silver and also the increased use of the silver ornaments, there is a need to introduce mandatory hallmarking and HUID based hallmarking, so that the quality of the jewelry can be authenticated or validated. And in this regard, we have sent a proposal to Department of Consumer Affairs for taking a call. So I hope decision will be taken very soon. The two important lessons from making hallmarking of gold mandatory has been
that there has to be very intensive consultation with the stakeholders so that nobody feels that his or her problems have not been addressed sufficiently. That's why we place so much focus or emphasis on a stakeholder consultation. Number one. Number two, as was the case with gold jewelry, in case of silver also, it won't be possible to roll it out across the country at one go. So we will have to decide how to do it in a phased manner. And again, here also, as in case of gold jewelry, the main criteria is the availability of the hallmarking centers. Because if they are available within the district or in close proximity, then of course there is no problem. So only these modalities have to be finalized. How to do it in a phased manner. So, and if we do it in this way, acceptance is there, people accept the idea and they also cooperate in the implementation process. तो ये थे BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी जी। उनका कहना था कि उन्होंने BIS ने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। अब अंतिम फैसला उनका होगा कि वो कब तक इसकी शुरुआत करते। उससे पहले हमने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मंत्री की भी बाइट आपको सुनवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द इसको सिल्वर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी और इसे चरणों में शुरू किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट BIS की तरफ से सौंप दी गई है और ये पूरी राय भी BIS ने ली है। सभी स्टेक होल्डर्स जो भी इस पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी राय ली गई है। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भेजी गई है और जल्द इसे लागू करने की योजना है और इसे चरणों में लागू किया जाएगा, ऐसा BIS के DG कह रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से गोल्ड और सिल्वर में। सबसे पहले चांदी की बात करेंगे। नवनीत जी, चांदी कल के सत्र में अचानक से शाम के सत्र में जबरदस्त तेजी दिख रही थी, आज फिर से तेजी बढ़ी है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर चांदी में? विश्वमोहन जी, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड में जो भी गिरावट आई है उसके विपरीत चांदी में एक अच्छा अंडरलाइंग टोन या करंट जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। कल हाउसिंग के आंकड़े आए हैं चाइना की तरफ से, वो भी काफी रुझान पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में एक रीजनेबल करेक्शन देखने मिला है। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है और मुझे लगता है कि चांदी में जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। 90,500 के आसपास बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। आप 89,700 का स्टॉप लगाइए, 91,500, 92,000 तक के लेवल्स आपको 2-4 ट्रेडिंग दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, आप बताइए किरिया जी, कहा जा रहा है कि वो सिलेक्टेड ही कुछ प्रोडक्ट पे, कमोडिटी पे ही वो टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद से ये तेजी बनी थी। कॉपर भी कल शाम के सत्र में काफी तेज था, चांदी में अच्छी तेजी दिखी थी। आज क्या होने वाला है और आगे क्या होगा सर? नमस्कार विष्णु। नमस्कार सर। देखिए, डेफिनेटली अभी तो ऑफिस बेयरिंग हुई नहीं और हम ज्यादा करके देखते हैं जितने भी पॉलिटिकल ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जब ऑफिस बेयरिंग हो जाती है उसके बाद उनको सोच समझकर ही स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। बट उससे पहले हम देख रहे हैं कि रोज ट्वीट आ रहे हैं। हम ग्रीनलैंड के लिए भी देखते हैं, कनाडा, मैक्सिको। तो इसी के तहत हमने ये आते हुए देखा, जिसकी वजह से हमने नवंबर से लेके अभी तक 2-2.5 महीनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। बट कल का जो एक था काफी बड़ा रिलीफ था और ये होना भी था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक मंजे हुए बिजनेसमैन है और वो जानते हैं इकोनॉमी को कैसे संभालना, उनकी प्रायोरिटी है। तो आई थिंक अगर ये यूनिफॉर्म टैरिफ लगता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम बेस मेटल पे देखेंगे, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कल्प्रिट, उनके मानना था कि 60% का टैरिफ लगा देंगे। तो आई थिंक उसी की वजह से ये रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दी। और एक सबसे अच्छा संकेत है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने 91 का लेवल छूने के बाद अब करेक्शन आना चालू हो गया, जिसका मतलब है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। इसी को देखते हुए मुझे लगता है मार्च वाइज 89,600 तक लेके चलिए। 91,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट जो लोग पोजिशनली या कुछ 6-8 महीना लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो 90 के नीचे के लेवल्स काफी अच्छे हैं, जो ये साल में हम नया हाई वापस चांदी में लगते हुए देखेंगे। ओके, तो 90,000 का नीचे का जो लेवल होगा वो चांदी के लिए अच्छा है, लंबी अवधि के लिए अच्छा बाइंग लेवल वहां पर होगा। आप बताइए भाविक जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज 4.25% की तेजी है। दिन के दौरान कहां तक जाएगा भाव?
गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कल हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी कहाँ पे, क्योंकि देखिए तो दो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रहे हैं। जैसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप है वो सिर्फ क्रिटिकल इंपोर्ट जो है उसके ऊपर ही टैरिफ लगाएंगे। जहाँ पे हमने रिलीफ रैली देखी, डॉलर इंडेक्स जो है वो नियरली 1% गिरा था और सोने चांदी क्रूड सब में तेज़ी देखने को मिली। पर उसके बाद ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो उसकी वजह से डॉलर में हमने देखा कि वापस से रिकवरी आई और गोल्ड जो है वो थोड़ा करेक्ट हुआ। पर चांदी की बात करें तो जैसे केडिया जी ने भी बताया, मुझे लग रहा है चांदी नियर टर्म में काफ़ी आउट परफॉर्म हो सकती है। एक तो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने पहले भी देखा, जहाँ पे भी 91 के करीब आता है तो वहाँ से चांदी आउट परफॉर्म कर रही है। दूसरा, चाइना ने भी बोला कि स्टिमुलस में वो लोग कुछ और करेंगे, जिसकी वजह से बेस मेटल्स और चांदी में हमें थोड़ी तेज़ी और देखने को मिली है। तो इंट्राडे भी मुझे लग रहा है कि और तेज़ी हो सकती है। अराउंड 91,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 89,700 के स्टॉप लॉस से। आप गोल्ड पे नवनीत जी बताइए क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, अगर किसी को ट्रेड लेना हो? 77,350 भाव है, करंट लेवल पे खरीदे या वेट करे नीचे आने का? तो गोल्ड में मुझे लग रहा है चांदी में नवनीत जी। चांदी में मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी बताया 90,500 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 89,700 के स्टॉप लॉस और 92,000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, केरिया जी आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए विजुअल, मुझे लगता है कि सोना अभी तक अच्छा खासा रैली अप कर चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, बट जिस ढंग से हम इंटरनेशनल में देख रहे हैं $2,620 के ऊपर मेंटेन है। मेरा मानना है 2670-80 तक का एक अच्छा खासा जंप रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे अब प्राइजेस 76,500 का अच्छा सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा भी अगर पुल बैक मिलता है करंट लेवल से भी लेने के लिए ठीक है, बट 76,800 तक लेके चलते हैं। इंट्राडे के लिहाज से 77,300 का ही टारगेट है, बट अगर हम जनवरी एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 78,000 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो कुल मिलाकर सोना लेके ही चलना चाहिए। ओके, तो यानी खरीदारी की राय है। तीनों एक्सपर्ट्स की जो कॉल है गोल्ड पर, आज बाई कॉल ही है, तो यहाँ पे खरीदारी लेवल्स अलग अलग जरूर है, लेकिन खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड आज सीमित दायरे में है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, और MCX पर अगर आप देखें तो MCX क्रूड 6,300 के आसपास ही घूम रहा है, बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या नवनीत जी आज क्रूड में? वेल, हमने लास्ट 3-4 दिनों में क्रूड में एक अच्छी रैली देखी है। 6250 का स्तर जब से निकला, एक बार 6400 तक के लेवल हम छू के आते हुए देखे। मेरा मानना यह है कि आज के सत्र में क्रूड थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में रह सकता है, और 6250 का पुट ऑप्शन या 6200 का पुट ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है अगले 7-8 दिनों के लिए। यहाँ से अगर करेक्शन आएगा तो 6220 6200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, और 6390 तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करंट भाव के आसपास भी सेल की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ओके, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है पुट खरीद कर जाना चाहिए या फ्यूचर्स में बेचना चाहिए केरिया जी? देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रिगर जो था वो हमने ऑलमोस्ट आते हुए देख चुके हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस पकड़ रहा हूँ। एक टेक्निकल पुलबैक मैं आता हुआ देख रहा हूँ। हाँ, आगे जाकर हम जानते हैं कि सप्लाई अच्छी बढ़ेगी, लॉन्गर व्यू कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आई थिंक जो टेक्निकल ब्रेकआउट आया था वो पूरा हो चुका है, जिसके देखते हुए मुझे लगता है 6340 पे बेचा जा सकता है। 6440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 6200 तक का एक बार पुल बैक मार्केट में आ सकता है, या फिर अराउंड 6200 तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ये तो लेवल भी बिल्कुल आसपास ही है। दोनों एक्सपर्ट्स की सेल की ही सलाह यहाँ पर आ रही है। नेचुरल गैस की भाविक, सबसे पहले आपसे, क्योंकि इस बार नेचुरल गैस को लेकर यूएस में कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम कोल्ड वहां पर हो सकता है और नॉर्मल से काफी ज्यादा सर्दी रहने की संभावना है, और आगे चलकर आइस स्टॉर्म और हेवी स्नो का भी प्रिडिक्शन वहां पर लगाया गया है, जिससे ट्रैवलिंग, पावर लाइन, सब हर जगह दिक्कत हो सकती है। ओहियो वैली को लेकर चिंता सबसे ज़्यादा जताई गई, और 2011 के बाद सबसे कोल्डेस्ट जनवरी रह सकता है यूएस में। क्या नेचुरल गैस की तेज़ी यहाँ से कितनी बढ़ सकती है? क्या आप लोगों के पास क्या अनुमान है, क्या रिपोर्ट है, और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए आई थिंक कोई भी अभी भी नेचुरल गैस में डिप मिलता है तो आई थिंक बाय करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि इस बार जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि फोरकास्ट जो है वो काफ़ी कोल्ड है, और काफ़ी सारे जो वेल्स है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो भी अभी फ्रीज हो चुके हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में भी अभी काफ़ी आई थिंक रुकावट है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस हम 335 से 340 भी देख सकते हैं। तो आई थिंक कोई भी डिप मिलता है अराउंड 307 306 तो बाय करना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में
320 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा पोजीशनल ट्रेड के लिए। तो वो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 18 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 27 का। तो यहाँ से आपको भी लग रहा है कि यहाँ कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रहेगी तो बेहतर होगा कॉल ऑप्शंस के जाएं, लेकिन तेजी की पोजीशन बनाएं। केडिया जी, आपकी राय एनजी पर? देखिए सुन जी, अगर एनजी की बात करें तो दिसंबर जनवरी मंथ काफी क्रूशियल होता है, खास करके यूएस यूरोप की ठंड। इंडिया की ठंड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यूएस और यूरोप में हम देख रहे हैं कि यूरोप का अभी जो स्टोरेज है वो 70% के नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है, पहला कारण। दूसरा, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हमने देखा जो 31 दिसंबर से पहले जो सप्लाई थी रशिया की यूरोप में वो अच्छे से चल रही थी, रुक रुक के चल रही थी, बट अब यूक्रेन ने बोला या तो फ्री में दो या इसको बंद करो, जिसके चलते हमने ये पहला एक बड़ा ट्रिगर देखा जहां पे पिछले हफ्ते 17% का एक बड़ा रैली देखा, फिर फॉल देखा। बट अब मुझे लगता है कि हिटिंग डिमांड की वजह से ये रैली कंटिन्यू रहेगी। इसी को देखते हुए करंट लेवल से हम ऐड कर सकते हैं 312 पे 304 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इमीडिएट टारगेट तो 324 का है, बट मुझे लगता है अगर ये ठंड एक्सट्रीम पोलर वोर्टेक्स जिसको कहते हैं, अगर ये यूएस और यूरोप में कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में हम वापस 350 का लेवल देख पाएंगे। तो बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए। आप सहमत है नवनीत जी? आपको भी लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे, बाई साइड में ही रहना चाहिए एनजी में? वेल, मैं लाडली केडिया जी के साथ सहमत हूँ, बट हमने देखा है कि हर मंडे को वेदर रिपोर्ट जब संडे को आती है और मंडे को गैप अप होता है और करीब करीब 8 से 10% के ऊपर की गैप से बाद में पूरा हफ्ता एक सुस्त कारोबार करने लगता है नेचुरल गैस। तो कल के सत्र में भी हमने करीब करीब 10% की बढ़त ऑलरेडी देख ली है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक करेक्शन या थोड़ा सा कूल ऑफ प्राइसेस में देखने मिल सकता है। अगर प्राइसेस 310 312 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। नीचे में 308 का आप स्टॉप लगाएंगे एंड 323 325 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऑप्शन के थ्रू इसको प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा, बिकॉज वोलेटिलिटी फ्यूचर्स में काफी देखने मिल रही है। 320 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं करंट भाव के आसपास भी। आप स्टॉप लॉस लगाइए 18 रुपए के आसपास और ऊपर में 27 और 31 रुपए के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये तो फ्यूचर से अच्छा है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि ऑप्शंस के जरिए ज़्यादा जाएं तो बेहतर होगा। 320 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर आ रही है। टारगेट भी भाविक पटेल जी की जो कॉल थी उससे मैच भी हो रही है। मेटल्स में नवनीत जी क्या पसंद है आज आपको? मेटल्स में हमने कल के सत्र में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है कॉपर प्राइसेस में, और जिंक में भी थोड़ा सा रिबाउंड देखा है। लार्जली चाइना के हाउसिंग आंकड़ों के बैक पे और थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स के रिट्रेसमेंट में। पर एक कमोडिटी जो कल के सत्र में भी थोड़ा सा लगाड़ रहा है वो एल्यूमिनियम रहा है, और मुझे लगता है उस पर दबाव थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। 238 239 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। मात्र 2 रुपए का यानी 241 का आप स्टॉप लगाइए एंड 233 रुपीज तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कॉपर पे भाविक पटेल अपनी राय दे, टारगेट और एसएल सिर्फ बता दें। कॉपर में बाय करना चाहिए। थोड़ा बहुत डिप मिलता है अराउंड 808 के करीब, 815 का टारगेट और 804 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, केडिया जी आप बताएं बेस मेटल्स में आज कहां ट्रेड करें? देखिए बेस मेटल में जिस ढंग से कल डोनाल्ड ट्रंप के अपडेट के बाद डॉलर में गिरावट आई और 20 तारीख से हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहा है, 27 तारीख से चाइना छुट्टी पे जा रहे हैं, चीजें इंप्रूव होगी। लेकिन सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर होता है वो होता है कॉपर। कॉपर में जो रैली आई, अभी भी जिंक और एल्यूमिनियम थोड़े से साइड में रहेंगे, बट मुझे लगता है कॉपर में जो रैली आई है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है। हाँ, 820 का लेवल नहीं तोड़ पाए, बट यहाँ पे मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। नो डाउट यहाँ पे भी कुछ ऐड करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 816 820 के रेंज में जाएगा, बट 820 का लेवल जल्द टूटता हुआ दिखाएगा। तो आज के लिए 807 808 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 816 से 818 का टारगेट रहेगा कॉपर में। जबकि एल्यूमिनियम जिंक भी साइडवे है, बट शॉर्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो यूएस और चाइना का जो रिलेशन है वो आगे जाके और थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। चलिए फटाफट से सर मसालों पर अपनी राय केडिया जी दे दीजिए, खास करके हल्दी में बहुत कम वक्त है, जितना जल्दी बता पाए सर। देखिए पूरे मसालों पैक की अगर बात करें तो हल्दी मुझे अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन एक रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए 15,200 के ड्रॉप पे लेके चलना है। 15,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। 15,450 का इमीडिएट टारगेट है, बट अगर हफ्ते भर के लिए लेंगे तो मुझे लगता है 16,400 तक का भी लेवल मिल जाएगा। वहीं धनिये के अंदर हमने एरिया थोड़े बहुत ड्रॉप हुए, लेकिन मौसम की वजह से अच्छा है। 7750 पे लेके चलना है, 7900 का टारगेट रहेगा। लास्ट जीरे में करंट लेवल से एक्यूमुलेट करके चलिए, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहेगी। जो 24,200 पे लेके चलिए, 24,550 का इमीडिएट टारगेट है, बट 25,000 तक के भी लेवल हम जनवरी मिड तक देख पाएंगे। ओके, तो ये मसालों पर व्यू आपको मिल गया है। शुक्रिया केडिया जी आपका, नवनीत जी, भाविक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना